आपको बड़ी बरकत है। दोस्तों मैं जिंदा खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि एक बार फिर से उसने मुझे आपके सामने खड़ा किया ताकि खुदा का पाक सुकन आपके सामने पेश कर सकूं। खुदा का वो दो धारी तलवार कलाम जो बंद बंद कूदे कूदे में से होकर गुजर जाता है। खुदा का वो कलाम जो सोने चांदी के सिक्कों से भी ज्यादा कीमती। खुदा का वो कलाम जो शहद के टपकों से भी ज्यादा शीरीन। खुदा का वो कलाम जिसके बारे में लिखा तेरे कलाम ने मुझे जिंदा किया। खुदा का वो कलाम जिसके बारे में लिखा इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम खुदा था और यही कलाम खुदा के साथ था और यही कलाम मुजस्सम और मुजस्सम होकर हमारे दरमियान रहा। मैं चाहता हूं खुदा बाप के लिए, यीशु मसीह के लिए, खुदा रूह कुदूस के लिए, खुदा की पाक शरीयत, खुदा के पाक फजल, तहरीरी खुदा बाइबल मुकद्दस के लिए एक बार जोरदार तालियां। जय मसीह की प्यारे दोस्तों, खुदावंद आपके साथ हो, खुदा आपके साथ भी हो। आमीन। अजीजों, आज का कलाम खुदा निहायत ही जबरदस्त, निहायत ही बाबरकत, निहायत ही फ्रूटफुल, फलदार हमेशा की तरह। और आज के कलाम का कुछ टॉपिक यूं है कि कसरत अरवाह खुदा की बादशाही में नहीं जाएंगे। कसरत यानी ज्यादा, अरवाह रूह की जमा, खुदा की बादशाही में नहीं जाएंगे। यानी ज्यादा रूहें, ज्यादा जाने, ज्यादा लोग खुदा की बादशाही में नहीं जाएंगे। अब आप कहेंगे ये टॉपिक कैसा है? तो अजीजों याद रखिएगा, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम जो सिलसिला जारी किए हुए हैं, एक मसीही द बिब्लिकल ट्रुथ, बिब्लिकल साउंड डॉक्ट्रिन, यानी सही तर्जे जो तालीम है बाइबल मुकद्दस की, उसे एक बार फिर से हम शुरू करने को है। एमबीबी पाकिस्तान यानी के एमएमबी पाकिस्तान यानी के मसीही मंथन बैठक, क्रिश्चियन फेलोशिप। अजीजों, ये क्रिश्चियन फेलोशिप जो है, ये मसीही बैठक जो है, ये मसीही रफाकत जो है, ये आप लोगों के लिए है। इसमें ट्रू बिब्लिकल साउंड डॉक्ट्रिन आपको मिलेगा, यानी कि बाइबल मुकद्दस की जो एकदम सही, दुरुस्त, सटीक और एक्यूरेट, करेक्ट तालीम है, वो आपको मिलेगी। आप सभी जानते हैं कलाम खुदा में से ना तो कुछ बढ़ाते हैं ना घटाते हैं, ताकि जैसे कलाम की तफसीर की जा रही है खुदा रूह कुदूस के वसीला से अज़रूए बाइबल आपको खुदा की तालीम वैसे ही दी जाए। आप सभी जानते हैं बिदअत के खिलाफ, तफरीकों के खिलाफ। और याद रखिएगा, इस तरह के सूरमा और भी बहुत से हैं। आप पाकिस्तान से बाहर देखते हैं, जब मेरे सोशल मीडिया हैंडल या मेन स्ट्रीम मीडिया हैंडल पर जाते हैं, चैनल्स पर जाते हैं, तो वहां पे आपको मिलेगा कि कई इलाकाओं से, कई जगहों से, कई मुल्कों से खुदा के लोग हमें ज्वाइन किए हुए हैं। तो इस बार स्पेशली इंडिया में हमारे डैनियल राज साहब हैं, जिंदा खुदा के सूरमा हैं, सोलोमन साहब हैं, सिस्टर सुनीता है। खुदावंद ने ऐसे सूरमाओं को बड़ी बरकत दे, वो भी खुदा के कलाम के हूबहू वैसे ही चलते हैं जैसे हम लोग चलते हैं। तो इस साउंड डॉक्ट्रिन का मकसद यह है, इस खुदा की तालीम का मकसद यह है कि जो तालीम आज तक आप लोगों के पास, आपके चर्चों में, आपके इबादत खानों में नहीं पहुंची, जहां पे आप हदियाजात देते हैं, वहां अगर आपके पास नहीं पहुंची तो जिंदा खुदा का कलाम आपके पास पहुंचे। इस पे आप सवालात भी कर सकते हैं, लेकिन इबादत के बाद। तो खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे, बड़ी अपनी तवानाई से अपनी पनाह में रखे, ताकि आप खुदावंद के नाम में बढ़ते चले जाएं। तो अजीजों, ये एमएमबी जो मसीही मंथन बैठक है, इसको कामयाब आप लोगों ने करना है। ये मसीही रफाकत जो है इसी तरह होती रहे, मुकद्दस मजमा हम इसी तरह फराहम करते रहे। लायंस ऑफ यहोशुआ एक एक मुल्क से, एक एक शहर से, एक एक इलाका से चुनकर खुदा के सामने पेश करें कि these are the lions of Yeshua, these are the sons of Yahweh, these are the students of Holy Spirit, ताकि हम जिंदा खुदा के आगे कम से कम जब आखिरत में उनके पास जाए तो सीना चौड़ा करके जाए और बेटे बन के जाए। हमें अपने सर को झुकाना ना पड़े और जिल्लत और रुसवाई का सामना ना करना पड़े। तो अजीजों, हम सारे काम करते हैं तो आज जिंदा खुदा के कलाम में से हम देखेंगे, आज का टॉपिक है अज़रूए बाइबल मुकद्दस। हम देखेंगे कि कसरत अरवा बाइबल मुकद्दस के जरिए से, बाइबल मुकद्दस के मुताबिक कसरत अरवा यानी ज्यादा जाने खुदा की बादशाही में नहीं जाएंगी। तो कितनी जाएंगी? कितनी जाएंगी? 50%, थोड़ी, 50% से भी कम, 30%, 30% से भी कम, 20%, 20% से भी कम, 10%, क्योंकि बड़े सीधे थोड़े हैं, 10% से भी कम, 5%, 8% आप कह सकते हैं।
1% कैसे? ये मैंने हिसाब कहां से लगाया? आपको मालूम होना चाहिए ये मैंने हिसाब कहां से लगाया। याद रखिए, पूरी दुनिया इस कलामे खुदा को बर्बाद करके अपने लिए मुसीबत बनाकर बैठी थी। उन्होंने खुदा के कलाम पर अमल ना किया, बल्कि खुदा के सामने नफरती काम किए जो खुदा को पसंद नहीं थे। लेकिन 8 जाने ऐसी थी जो जिंदा खुदा के साथ चलती रही। 2% कह सकते हैं, 3% कह सकते हैं। मुकद्दस लूत और उनकी 2 बेटियां। आप सोचे कैसे कैसे 2-2 शहर, पूरी दुनिया खुदा ने उड़ा दी, लेकिन बचे 3 लोग, बचे 8 लोग। और मैं आपको बताऊं, अगर वो लोग खुदा के साथ ना होते, खुदा उन्हें भी जाने देता। खुदा को जरूरत नहीं है, लेकिन जब जरूरत है तो चीजों आप लोगों की है। तो आइए टॉपिक को शुरू करते हैं। और टॉपिक का आज हम मजमून जो आयत मुकद्दसा आज की हमारी मरकजी आयत है उसे हम पढ़े देते हैं। सुनिएगा गौर से अजीजों, जो मैंने आपके सामने इस्तेलाह इस्तेमाल की कि ज्यादा लोग खुदा की बादशाही में नहीं जाएंगे, वो मैंने कहां से ली आप मेरे साथ देख सकते हैं। आज की हमारी मरकजी आयत मुकद्दस पौलुस रसूल की मार्फत लिखा गया रोमियो के नाम खत, उसका 9वां बाब और उसकी 27वीं आयत। तो अजीजों गौर से सुनिएगा कि इस कलामे खुदा में क्या मरकूम है। जी पढ़ना चाहिए। रोमियो 9वां बाब और उसकी 27वीं आयत। 27 आयत। जी 27 आयत में जी। और ईसाया इस्राएल की बाबत पुकार कर कहता है कि गो बनी इस्राएल का शुमार समंदर की रेत के बराबर हो तो भी उनमें से थोड़े ही बचेंगे, उनमें से थोड़े ही बचेंगे। कलाम खुदा का पढ़ा सुना समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत का सबब हो। खुदा का शुक्र हो, आमीन। थोड़े ही बचेंगे। एक आयत मुकद्दसा मेरे साथ और नोट कीजिए, लूका की इंजील उसका 13वां बाब और उसकी 22वीं से 24वीं आयत। सुनिए गौर से इस कलाम खुदा में क्या लिखा है। वो शहर शहर और गांव गांव तालीम देता हुआ यरूशलेम का सफर कर रहा था, और किसी शख्स ने उससे पूछा कि ऐ खुदावंद, क्या निजात पाने वाले थोड़े हैं? सवाल पूछा खुदावंद यीशु अल मसीहा से कि क्या निजात पाने वाले थोड़े? तो यीशु का जवाब सुनिए। उसने उनसे कहा, जाफेशानी करो कि तंग दरवाजे से दाखिल हो, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि बहुतेरे दाखिल होने की कोशिश करेंगे और ना हो सकेंगे। बहुतेरे दाखिल होने की कोशिश करेंगे और ना हो सकेंगे। क्यों नहीं हो सकेंगे? क्योंकि अजीजों ये सुखड़ा रास्ता है, ये तंग दरवाजा है। तुम ये दरवाजे तो अंदर आए हो, कितने सकून ना आए हो, आराम से खुला आप दरवाजा। सोचे इतना सी जगह होती, आप उसमें से आ पाते? नहीं आ पाते। मसीहत का ही नहीं नाम है। आपको अपनी ख्वाहिशों को मारना पड़ेगा, आपको अपने आप को आधा करना पड़ेगा, आधे से भी ज्यादा कम करना पड़ेगा। आपको अपने आप को खाकसार, आपको अपने आप को खाली करके खुदावंद के सामने पेश करना पड़ेगा। जैसे मत्ती 22 बाब उसकी 14वीं आयत में लिखा है, बुलाए गए तो बहुत है लेकिन बरगजीदे कम हैं, थोड़े हैं, बरगजीदे थोड़े हैं। और इसको एक आखिरी आयत में आपके सामने और पढ़े देता हूं, मुकद्दस मत्ती रसूल की इंजील उसका 7वां बाब और उसकी 21वीं आयत। गौर से सुनिएगा इस इस्तेमाल में क्या मरकूम है। मुकद्दस मत्ती रसूल की इंजील उसका 7वां बाब और उसकी 21वीं आयत में कुछ यूं लिखा है, जो मुझसे खुदावंद ऐ खुदावंद ऐ खुदावंद कहते हैं, उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगा। जो मुझसे ऐ खुदावंद कहते हैं, उनमें से हर एक खुदा की बादशाही में दाखिल ना होगा। अब मैंने आपके सामने 3-4 आयतें पढ़ी, आयतें और भी बहुत ज्यादा है, लेकिन 2 से 3 गवाह होने लाजमी है। अब समझदार हैं आप लोग, आप यहां से यह समझ गए हैं कि चाहे मसीहत आज दुनिया का सबसे बड़ा मजहब है, तेरा मतलब है फिर सब तो ज्यादा खुदा दी बादशाही जाने भी ज्यादा ही लोग चाहिए थे, लेकिन नहीं, खुदा तो कहता है थोड़े आएंगे। इसका क्या मतलब समझते हैं? दुनिया का सबसे बड़ा मजहब जो है वो क्रिश्चियनिटी है, लेकिन बाइबल कहती है नए अहदनामा में और पुराने अहदनामा में कि खुदा की बादशाही में थोड़े आएंगे। हालांकि अगर मसीहियों ने जो यीशु मसीह को कबूल कर चुके हैं, निजात याफ्ता हो चुके, तो वो तो सबको जाना चाहिए। इसका मतलब यह है कि पूरी दुनिया में एक सबसे बड़ा फैक्टर जो है
एक सबसे बड़ा हिस्सा जो है दुनिया का लोगों का, जो 7.5 अरब दुनिया है, 7.5 अरब में जो सबसे बड़ा मजहब है वो मसीहत है, तो इसका मतलब है सबसे बड़ा हिस्सा जो दुनिया का है वो खुदा की बादशाही में जाना चाहिए। लेकिन खुदा तो कह रहे हैं बरगजीते थोड़े हैं और खुदा की बादशाही में थोड़े ही आएंगे, चाहे कौम बने इसराइल आसमान के सितारों और जमीन की रेत की तरह क्यों ना हो, लेकिन मेरी बादशाही में थोड़े ही आएंगे। क्या समझते हैं आप इससे? भाई मसीहत दुनिया का सबसे बड़ा मजहब है, थोड़े क्यों जाएंगे? कोई भी जवाब दे सकता है। थोड़े इसलिए जाएंगे भाई साहब के बरगजीदा समझो कि खुदा के मानने वाले, उसकी परस्तिश, उसके हुक्मों पे अमल करने वाले कम लोग होंगे। और इबादत तो ऐसे सारी कलाम करते हैं, दुआ करते हैं, लेकिन उसके बातों पे, उसके हुक्मों पे अमल लोग नहीं करते। और कोई जवाब दे सकता है कि भाई मसीहत तो इतना बड़ा मजहब है दुनिया का, थोड़े लोग क्यों जाएंगे? सबको जाना चाहिए। और कोई? अपने मौला दोनों हस्बैंड वाइफ के लिए जोरदार ताली। यह आयत मुकद्दसा लिखी है नए अहदनामा में, याकूब 2:26 में, घर जैसे बदन रूह के बिना मुर्दा है, वैसे ही ईमान अमाल के बिना मुर्दा है। यीशु तो सब करते हैं, यीशु तो सारे कर रहे हैं। वो खुद मत्ती की इंजील में कह रहे हैं कि सारे कहेंगे है खुदावंद, लेकिन मेरी बादशाही में थोड़े आएंगे। तो इसका मतलब है सारे यीशु करने वाले खुदा की बादशाही में नहीं जाएंगे। वजह अमाल ठीक नहीं है। अमाल क्या? एक तो दुनियावी अमाल है जिनकी मुआफी है, चोरी, गाली देना, खून करना, ज़ना करना, धोखाधड़ी, झूठ बोलना, ये आप दूसरे इंसान के साथ करते हैं, दूसरा इंसान और खुदा आपको माफ कर देगा। लेकिन कुछ गुनाह ऐसे हैं जिनकी मुआफी नहीं है, और यूहन्ना दूसरे खत में लिखा है, मैं तुम्हें मना करता हूं कि ऐसे गुनाहों के लिए जिनकी मुआफी नहीं, हाथ बढ़ाकर दुआ ना करो ताकि तुम उसके गुनाहों में भी शामिल ना हो। जो इस कलाम खुदा की तफसीर को, इस साउंड डॉक्ट्रिन को, इस जिंदा खुदा के कलाम को जैसे खुदा रूह कुदूस समझाता है वैसे पेश नहीं करता, उसकी मुआफी नहीं है। क्योंकि ये किससे लिखा गया है? ये रूह से लिखा गया है। और बाइबल में लिखा है जो रूह के खिलाफ गुनाह है उसकी मुआफी नहीं है। कभी किसी ने देखा जो खुदा के रूह में गंदियां गाला करता है? नहीं। किसी गैर काम वाले को सुना आपने कि खुदा के रूह को गालियां देता हो, बुरा भला कहता हो, बेइज्जत करता हो? कोई नहीं करता। तो फिर ये क्या कलाम है? फिर ये वो कलाम है कि ये रूह से लिखा गया, और जो इसकी तफसीर मेरी भेड़ों के सामने गलत करेगा उसकी मुआफी नहीं, क्योंकि वो मेरी मासूम भेड़ों को दोज़ख की आग में डालते हैं। ऐसे खातमों के बारे में लिखा है, उसको और उसकी नस्ल को मैं चीर कर रख दूंगा, मार डालूंगा इसी जमीन पर। अब बहुत सारी ऐसी बिदात हैं, तफरीके हैं। अक्सर हमारे भाई लोग कहते हैं कि हमें मिनिस्ट्री को बड़ा करना चाहिए। अजीजों, मैं आपको एक बात बताऊं, मिनिस्ट्री बड़ी होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन याद रखिएगा, मिनिस्ट्री जब बड़ी होती है ना तो भेड़ की शक्ल में भेड़िए भी मिल जाते हैं। मिनिस्ट्री जब बड़ी होती है ना, कौम बनी इसराइल जब निकली कहां से? मुल्क मिस्र से, तो बाइबल में लिखा मिली जुली भीड़ भी उनके साथ मिल गई, और रोटी तो उन्हें रोला पाया सी, कौम बनी इसराइल ने नहीं पाया। रोटी तो मिली जुली पेड़ नहीं, रोला पाई है साड़ियां आंडियां, साढ़े प्याज, साढ़े अदरक, साढ़ा गोश्त, साड़ी में भले गुलाम थे लेकिन खाने को तो मिलता था, सुकून था। देखें कैसे लोग हैं, लेकिन वो मिली जुली भीड़ थी, उन्होंने कौम बनी इसराइल को भी बिगाड़ दिया। आप अगर दो हैं और जिंदा खुदा के साथ चलते हैं तो याद रखिएगा आप दोनों जिंदा खुदा के पास चले जाएंगे। अगर आप 100 हैं और आप 2 खुदा के साथ चलते हैं, वो 98 भी आपको चीर के रख देंगे, आपको गलत तालीमात पर बुलाकर आपको गुमराह कर देंगे। क्यों? क्योंकि बाइबल में नहीं लिखा अगर कोई गलत तालीम देता तो उसे समझा, उसे तंबीह कर, नहीं तो ऐ मेरे लोगों बाबुल में से निकल आओ, ये ना हो इस पर आई हुई आफतें भी तुम पर आ जाए। आपने कभी महसूस नहीं किया खुदा कहता है कि कलीसिया का सर मैं हूं, कलीसिया का सर मैं हूं, तुम आंखें हो, तुम हाथ हो, तुम पैर हो, तुम नाक हो, सबका अलग अलग काम है। लेकिन खुदा कहता है अगर तेरा हाथ तुझे धोखा दे तो उसे काट कर फेंक डाल ताकि तेरा पूरा जिस्म कहां ना जाए, दोज़ख की आग में ना जाए। अगर आप समझते हैं कि कलीसिया के लोग हाथ पांव है और सर यीशु है, ऐसी कलीसिया को काट के फेंक दें, ये ना हो आप भी उसके वसीला से दोज़ख में चले जाएं। बाइबल मुकद्दस में हर एक आयत लिखी है। अब आप देखते हैं
कि हमारे पास दो चीजें हैं। अगर खुदावंद खुदा के कलाम पर जो नहीं चलते, सर ने कितना खूबसूरत फरमाया सलीम साहब ने कि यीशु यीशु तो सारे करते हैं लेकिन अमाल दुरुस्त नहीं है। आज हम रूहानी अमाल की तरफ बढ़ेंगे कि हमारे पास मानो के रूहानी अमाल यानी रूहानी तालीमात सही नहीं है। 100 से ज्यादा मेरे पास पॉइंट्स लिखे हैं। आप कभी मुझसे मांगेंगे, मैं आपको वो पेपर दे दूंगा, फोटोकॉपी करवा के दे दूंगा, क्या पढ़े सुने और देखें क्या ये बाइबल मुकद्दस में लिखे हैं। तो अजीजों, एक मैं आपसे बात किए जाता हूं। अगर बहुत सारी दुनिया का सबसे बड़ा मजहब कलीसिया क्रिश्चियनिटी है, दूसरी तरफ है गैर कौमें। आप समझ गए कि क्रिश्चियनिटी के अंदर से थोड़े लोग खुदा के पास जाएंगे। कितने लोग जाएंगे? थोड़े लोग। इसका मतलब है कि ज्यादा मसीह जो हैं वो खुदा की बादशाही में नहीं जाएंगे, नंबर 1। और गैर कौमें जो हैं वो तो है ही गैर। फिलहाल उन्हें भी ये रख लें कि वो नहीं जाएंगे फिलहाल के लिए, मिसाल के तौर पे। अब मैं आपसे एक सवाल और पूछता हूं। मिसाल के तौर पे आप, एक मिसाल दे रहा हूं, आप जितने यहां पर हैं आप सब खुदा की बादशाही में जाएंगे। बाहर जो हमारे पहाड़गंज के लोग हैं या दूसरे इलाकों के क्रिश्चियन लोग हैं वो नहीं जाएंगे, मिसाल दे रहा हूं। और गैर कौमें जो है वो भी नहीं जाएंगी। तो वो फिर होंगी क्या करेंगी? वो कहां जाएंगे? अपने आप को कहते तो ये है खुदावंद, हम यीशु तेरे नाम पर मुनादी करते हैं, हम तेरे नाम पर सजदा लाते हैं, हम तेरे नाम पर निजात पा चुके, तेरे नाम का बपतिस्मा लिया है, तेरे नाम से हमारा निकाह हुआ है, तेरे नाम से हमने 7 साक्रामेंट भी लिए हैं। तो बताइए फिर वो मसीह कहां जाएंगे? याद रखिएगा, मसीहत में, आज मसीहत के अंदर कायनात में सबसे बड़ा मजहब तब भी बुत परस्ती था। आसमान पर 1/3 फरिश्ते जब गिराए गए, बागे अदन में भी बुत परस्ती सबसे बड़ा मजहब। 3 थे, तीनों खुदा के खिलाफ हो गए। बाहर निकले तब भी दुनिया का सबसे बड़ा मजहब बुत परस्ती। आज अगर आप कहते तो क्रिश्चियनिटी में तो सबसे बड़ी बुत परस्ती होती है। उसके बाद आप चले जाते हैं आने वाले वक्तों में, तो याद रखिएगा इन फ्यूचर भी सबसे बड़ा जिंदगी का इस दुनिया का मजहब बुत परस्ती ही होगा। तो सवाल यह है, ये आपके साथ करेंगे क्या? ये कौन लोग हैं और ये कितने लोग हैं? ये कहां जाएंगे? चले 2 सवाल करता हूं। पहले, ये आपके साथ क्या करेंगे? बिगाड़ देंगे हमारी आदतों को, बिगाड़ देंगे, कोशिश करेंगे ज्यादा, बिगाड़ देंगे, कोशिश करेंगे बिगाड़ने की। और कोई? अच्छा, ये मैं किन की बात कर रहा हूं? तुसी ये थे बैठे हो तो तेरे घर कोई है? आपके घर में कोई है? ये मैं आपके घर वालों की बात कर रहा हूं। हारिस भाई, आपके भी घर पे कोई है? मेहमान है। मैं उन मेहमानों की भी बात कर रहा हूं। विशाल भाई, आपके भी घर पे कोई है? आपके भी घर पे कोई है? दूर ना जाओ, अपने घर दे विच वेल लो। आपके घर वाले आपके साथ करेंगे क्या जब आप इसको सही तरीके से इस्तेमाल में लाएंगे? याद रखिएगा, यीशु मसीह के बारे में लिखा है वो दुनिया का नूर था, वो दुनिया में आया, अपने लोगों में आया, लेकिन अपने लोगों ने उन्हें कबूल ना किया। मैं आपके सामने एक आयत पढ़ता हूं, आपको अंदाजा हो जाएगा। मत्ती उसका 10वां बाब और उसकी 22वें, गौर से सुनिएगा। ये आयत जब मैंने पढ़ी तो जीसो याद रखिएगा, मेरा दिल जो था ना, मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने कहा ये क्या आयत लिखी है? ये आयत मेरी समझ से बाहर है। लेकिन जब मैंने नजर की अपनी मसीहत पर, नजर की अपने लोगों पर, फिर मैं समझ गया ये सही लिखा हुआ है। सुनिएगा गौर से, 10वां बाब, सॉरी, मत्ती रसूल की इंजील उसका 8वां बाब, सुनिएगा गौर से, 11वीं आयत पे लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि बहुतेरे पूरब और पश्चिम से, यानी गैर कौमों से, बहुतेरे पूरब और पश्चिम से आकर इब्राहिम और इसहाक और याकूब के साथ आसमान की बादशाही में ज़ियाफत करेंगे। आसमान की बादशाही च बाप इब्राहिम, बाप इसहाक और बाप याकूब के साथ गैर कौमों में पूरब और पश्चिम से आकर लोग क्या करेंगे? ज़ियाफत करेंगे, पार्टीज करेंगे, जन्नतुल फिरदौस में खुदा के साथ बैठकर एंजॉय करेंगे। लेकिन आगे आप और मैं कहां जाएंगे? आगे लिखा है, मगर बादशाही के बेटे बाहर अंधेरे में डाले जाएंगे, वहां रोना और दांत पीसना होगा। आपने कभी गौर किया इस आयत पे? कभी कभार ऐसा होता है हम बाइबल पढ़ रहे होते हैं, पढ़ के स्किप कर जाते हैं,
ऐसी स्पीड में पढ़ रहे होते हैं, या हमारा ध्यान कहीं और होता है, या हमारा माइंड कहीं और होता है, हमें पता ही नहीं चलता हम क्या पढ़ रहे हैं। आपने कभी इस आयत पर गौर किया? आप घर पे जाके इस आयत पर गौर कीजिएगा कि पूरब और पश्चिम से तो बौतेरे आएंगे, लेकिन जो खुदा के बेटे हैं, जो बपतिस्मा ले चुके हैं, जो तौबा कर चुके हैं, वो अंधेरे में डाले जाएंगे जहां दांतों का पीसना होगा, जहां उनका मरना कभी खत्म ना होगा, उनका कीड़ा कभी खत्म ना होगा, और उनके मरने का धुआं अब्दुल बाद उठता रहेगा। किनके बारे में बात हो रही है? खुदा के लोगों के बारे में। ये आपके साथ करेंगे क्या? ये आपके साथ करेंगे क्या? और कौन कौन क्या करेगा? याद रखिएगा, मुसीबतें बहुत आएंगी। मैं आपके सामने एक और आयत पढ़े देता हूं, सुनिएगा गौर से। मत्ती 10 बाब उसकी 22 आयत में लिखा है, गौर से सुनिएगा। ये कितने लोग हैं और क्या करेंगे? बाइबल मुकद्दस में लिखा है, भाई को भाई कत्ल करेगा। कौन किन्हू कत्ल करेगा? भाई को भाई, जैसे कायन ने आबल को किया। किसके लिए? वो भी मसीह के लिए मर गया, कुर्बानी दे रहा था, खुदा के हुक्मों पर चल रहा था। बिल्कुल। और आज भी ऐसा ही होगा। आप अगर सही तालीम देंगे, आपका भाई आपका जान का दुश्मन हो जाएगा। अच्छा, कभी आप कहे ना कि नहीं हो सकता, कभी करके देखा है। ये जो लोग हैं ना, इन्होंने बहुत किया है। मैंने बहुत समझा इस चीज को कि मेरे आपने कहा हाल है, मैंने उनके दिन पागल हो गया। क्या हो गया? पागल हो गया। मेरे कई रिश्तेदारों ने मुझे छोड़ दिया। मेरे फर्स्ट बैच के दोस्त जिनके साथ मैंने आधी से ज्यादा जिंदगी गुजारी, वो छोड़ के चले गए। यहां पर बहुत सारे लोग आते थे, बहुत सारे लोग आते थे यहां पर। उनके वालिदैन ने उन्हें मना कर दिया कि ये तालीम सही नहीं दे रहा। मेरे अपने रिश्तेदार बिशप है, उन्होंने मना कर दिया उनके वालिदैन को, जाके इसके पास नहीं जाना, ये गलत तालीम देता है। तो आप सही तालीम देते हैं। अजीजों, याद रखिएगा, बुलाए गए तो बहुत है, मजमे तो बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन बरगजीदे थोड़े हैं। अब सुनिएगा, भाई भाई को कत्ल करेगा, और उसके बाद देखा बेटा बाप को, और बेटा अपनी माँ बाप के बरखिलाफ खड़ा होकर उनको मरवा डालेगा। यह है मसीहत। अगर आपकी माँ आपके खिलाफ नहीं है तो आप समझे आप मसीह नहीं है, आप कुछ और ही है। अगर आपका भाई आपके खिलाफ नहीं तो आप समझे आप मसीह नहीं है, आप कुछ और ही है। इनसे पूछें इनका क्या मसला है। अभी रिसेंटली इन्होंने ठुकाई करवाई अपनी, समझ आ रही है? अगर आपका खून नहीं निकला मसीहत में तो आप मसीह कहां से हुए? आपके खिलाफ लोगों ने उंगली नहीं उठाई, आपके रिश्तेदार आपके खिलाफ नहीं हुए, आपके घर वाले आपके खिलाफ नहीं हुए, तो आप मसीह कहां से हुए? बाइबल तो कह रही है तेरा भाई तुझे पकड़वाएगा, मां को बाप पकड़वाएगा, बाप को मां पकड़वाएगी, बाप को बेटी पकड़वाएगी। इसका मतलब हम लोग काम नहीं कर रहे, हम लोग मसीह को नहीं जानते। और आगे लिखेगा, और मेरे नाम के बायस सब लोग तुमसे अदावत रखेंगे। अदावत दुश्मनी को कहते हैं। कितने लोग? सब लोग। कितने लोग? सब लोग। कितने लोग? सब लोग। उनमें आपके घर वाले भी होंगे, उनमें आपके घर वाले भी होंगे, क्योंकि आप साउंड डॉक्ट्रिन जो है वो पेश कर रहे हैं। आप मसीही तर्ज जिंदगी, मसीही मंथन बैठक, आप मसीही फेलोशिप, आप क्रिश्चियन फेलोशिप को वैसे ही पेश कर रहे हैं जैसे बाइबल मुकद्दस में लिखा है, तो आपके दुश्मन सारे ही होंगे, सारे होंगे। मत्ती 24 बाब में लिखा है सब लोग तेरे दुश्मन होंगे। और बाइबल में मत्ती 24 बाब में लिखा है सब कौमें तुझसे दावत रखेंगी। पहली बात तो सब कौमें, दूसरे नंबर पे सब लोग। अब सबका क्या मतलब होता है? आखिरी बात आपसे किए देता हूं, सबका मतलब क्या होता है? सबका मतलब सारे, सबका मतलब ऑल ओवर। आपको एक मजे की बात बताऊं, सब में हम में से यहां से भी कई लोग निकलेंगे जो हमें पकड़वाएंगे, कई लोग निकलेंगे जो हमें मरवाएंगे, कई लोग निकलेंगे जो हमें, हो सकता है मैं ही पकड़वा दूं, किसी को कोई पता नहीं। जिस तरह खुदावंद ने अपने शागिर्दों को कहा था कि इनमें से एक मेरे को पकड़वाएगा। जय यीशु। ये है दोस्तों सटीक तालीम। किस वजह से? कलाम है खुदा की वजह से। किस वजह से? साउंड डॉक्ट्रिन की वजह से। किस वजह से? जिंदा खुदा के कलाम की वजह से। इसलिए खुदा कहता है कि ये जितने तेरे खिलाफ होंगे, जितनों ने नूर को कबूल नहीं किया, आपके मेरे घरों में तालीमात वो हैं जो बाइबल मुकद्दस की नहीं है। और जब आप बात करेंगे बाइबल मुकद्दस की, तो आपके सामने एक्शन होगा, आपके खिलाफ एक्शन होगा, आपके खिलाफ रद्देअमल होगा, आपको मारा जाएगा, आपको पीटा जाएगा, आपको सब लोग मारेंगे। लेकिन याद रखिएगा, लोग आपको गालियां देंगे, लोग आपको मुक्के मारेंगे, लोग आपको थप्पड़ मारेंगे, लेकिन जिंदा खुदा फरमाता है लूका 6 बाब में कि लोग जब तुझे लानतान करें तो मेरे नाम पर खुशी करना, क्योंकि आसमान पर तेरा अजर बड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। दोस्तों
कसरत अरवा खुदा की बादशाही में नहीं जाएंगे, क्योंकि वो इसको कबूल नहीं करते। आप और मैं कबूल करते हैं, बेशक वो इसको कबूल नहीं करते। 200 साल पहले अजूजा स्ट्रीट्स पे जो हुआ, अजूजा स्ट्रीट्स पे अमेरिका में जितनी गलत तालिबान है सब मगरिब से आई, सब वेस्टर्न कंट्रीज से आई, अमेरिका से, यूरोप से, कनाडा से, यूके से, सब गलत तालीमात वहां से आई। 200 साल पहले अजूजा स्ट्रीट्स में ये हुआ कि कुछ लोग दुआ कर रहे थे, बीच में एक फॉरेनर लड़की, उन्होंने दुआ की और उन्हें गैर जुबान बोलकर कह दिया भाई ये खुदा की जुबान है। गैर जुबान जिंदा खुदा की नेमत है, लेकिन उसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। तो खुदा ऐसे लोगों को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि जेड़ा काम करना ही हो तो करते नहीं, तो जेड़ा नहीं करना हो करी आंदे ने, तो खुदा ऐसे लोगों को नहीं छोड़ेगा। इसी तरह मैंने आपसे प्रोमो कट करते हुए भी कहा था इस पोस्ट में कि ये तो थी 200 साल पुरानी एक बिद्दत। मैं आपको एक बिद्दत बताऊंगा 400 साल पुरानी है। विशाल भाई के सामने ये लाइव हुआ था कि उनके रिलेटिव थे, वो आखिरी स्टेज पर थे, तो उनसे कहा गया कि शराब नहीं पिए। उन्होंने कहा भाई बात सुनो, पौलुस ने भी तो क्या सी कि नो तमोथियस को अपने शागिर्दों के अपने मेदे की दुरुस्ती भी थोड़ी जी मैं पी लिया था। ऐसे लोग हैं आज भी। इसके साथ साथ एक और बिद्दत आई, मैं आपके सामने एक बात करता हूं। ये अमेरिकन जो है, बाहर के वेस्टर्न कंट्रीज के लोग सारे, बहुत थोड़े हैं वहां पर खुदा के लोग, लेकिन ज्यादातर जो है वो डिफॉल्टर है। उन्होंने कहा खुदा की तालीम को कैसे बिगाड़ा जाए, यहां तो बहुत बड़ा रिवाइवल आ रहा है, बेदारी आ रही है। ये मैं आपसे बात कर रहा हूं 1960 की। 1960 यानी आपसे 400 साल पीछे चले जाए। 1960 में एक ऐसी मुहिम चली, CIA ने एक अल्ट्रा माइंड प्रोग्रामिंग, MK अल्ट्रा माइंड प्रोग्रामिंग एक सिस्टम शुरू किया जिसका नाम था एसिड टेस्ट। एसिड यानी कि तेजाब, यानी टेस्ट, उसको जरा देखना कि ये क्या करता है। तो अजीजों, माइंड कंट्रोल करने के लिए एसिड टेस्ट का मतलब था कि जितने भी स्कूल और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के बच्चे थे, नौजवान लड़के लड़कियां, CIA ने वहां पर नशा जो है वो आम किया। 2 चीजें आम की, नंबर 1 शराब और नंबर 2 हीरोइन और नंबर 3 जिसे हम गांजा कहते हैं या चरस कहते हैं। इन 3 चीजों को कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज में आम किया ताकि ये नौजवान जो है ये इस पर लगे रहे, नौजवान जो है ये काम करते रहे। अब आप देखिए, एसिड टेस्ट मूवमेंट जो थी वो ऐसी थी तो देर से होनी थी, क्योंकि आपने यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस से उन नशइयों को उठाकर चर्च में डालना था, तो ये थोड़ा लंबा काम था। मैं आपको एक मिसाल देता हूं। एक मुल्क ऐसा था, मैं अभी उसका नाम नहीं लूंगा क्योंकि बड़ा काम खराब हो जाए। उन्होंने कहा हम इस मुल्क पे इनकलाब लाएंगे। टीचर था, वो बच्चों को पढ़ाना शुरू किया उसने, इनकलाब लाना है, इनकलाब लाना है, हुकूमत के खिलाफ लड़ना है, इनकलाब लाना है, हुकूमत के खिलाफ लड़ना है, इनकलाब लाना है, हुकूमत के खिलाफ लड़ना है। तो दूसरा टीचर आया, उसने कहा भाई बच्चे हैं पहली दूसरी क्लास के, इनको क्या बता रहे, ये कैसे लेके आएंगे। उसने कहा टेंशन नहीं ले, 20 साल बाद बड़े तो होंगे। शैतान इब्लीस ने ऐसा काम किया, 20 साल के बाद वही यूथ उठी, नौजवान उठे और उन्होंने बसमार कर दिया उस मुल्क को। अजीजों, याद रखिएगा, यूथ जवान जो है वो सब कुछ कर सकते हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन में आप देखते हैं वहां के किंग जो थे, बोनापार्ट जो थे, उन्होंने कहा कि तुम मुझे एक एक अपना जवान दे दो, एमाओ मैं तुम्हें आजादी दूंगा। एक जवान जो है वो आजादी के लिए भरा पड़ा होता है। अब यूथ जो है उसका इंतजार किया उस बंदे ने, और 20 साल के बाद वो रेवोल्यूशन आया। इन्होंने क्या किया, MK अल्ट्रा प्रोग्रामिंग में शराब, नशा लोगों की नसों में डालना शुरू किया। अब जब लोगों की नसों में डालना शुरू किया तो उस कल्चर को कहते हैं हिप्पी कल्चर। आपने कभी देखा है कि जैसे मल्ले चबेंदे हो गए, कोई शराब पी ले या हिरवंची हो, वो कैसे एक्ट कर रहे होते हैं? कोई कर सकता है एक्टिंग उसकी? आधे डोल रहे होते हैं जी, कैसे? हाँ, अच्छा चले, आपने थोड़ा हंसना है, वो डोल रहे होते हैं वैसे जी जी। एक्सपीरियंस अब हिप्पी जी, जबरदस्त। हिप्पी कल्चर में भी कुछ ऐसा ही था, उन्होंने साथ में म्यूजिक को ऐड किया। अब याद रखिए कि जब म्यूजिक को ऐड किया, नशे को ऐड किया, और तीसरी बात उन्होंने डांस को ऐड कर दिया, क्योंकि जिथे म्यूजिक लगा होए, अंदर नशा होए, तो नचना बंदा आप ही शुरू कर देता।
कॉलेजेस में और चर्चेस में ये जब काम शुरू किया, अब ये तैयार थे कि इसको कैसे मसीहत के अंदर लाया जाए। तो 1960s में 1960 में जीसस पीपल म्यूजिक के नाम से डिनोमिनेशन बनाई गई। उस डिनोमिनेशन का काम ये था कि गीत लाओ तो गीता दे जो नशई नाचते सन ना वैसे नाचना शुरू हो जाते थे। आपको पता है हमारे एक बड़ी डिनोमिनेशन है वो वाइन भी इस्तेमाल करते हैं, ये सारा वहीं से आया है। तो जब उनसे पूछा ये शराब क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, भाई तमोकियत से कहा तो था पौलुस ने कि तो अपने मैदे की दुरुस्ती के लिए थोड़ी सी मैं का इस्तेमाल। अब मैं और शराब में उनको जाहिलों को फर्क नहीं। दूसरा क्या काम हुआ कि जब नशे में वो झूलना शुरू हो गए, नाचना शुरू हो गए, तो कह दिया देखो दाऊद भी तो नाचा था। कौन नाचा था? दाऊद भी तो नाचा था। आज भी ऐसी औरतें हैं, आज भी ऐसी औरतें वो कहती हैं हाँ ते ही नचन दे माइया हमारी खास तौर पे नचन दे क्यों अपनी शादियों में भी नाचने हैं। तो पूछो ना क्यों? वो कहते हैं अपनी बारात पर जब नाच रहे तो यसू की बारात पर ना नाचे। और द ग्रेट फ्रांसिस फिरोज साहब का गीत चलाया जाता है यसू लाड़े दी बारात जी तो आई, और खूब माइया नाचती हैं। ये सारे कल्चर वहीं से आए हैं, ये सब कुछ वहीं से आया। इस हिप्पी कल्चर को प्रमोट किया गया कि यीशु के नाम में आप शराब पी सकते हैं, यीशु के नाम में आप डांस करते हैं। जीसस पीपल म्यूजिक इसके नाम दिया गया। और याद रखिएगा दोस्तों, इस वक्त 1960 से लेके आज 400 साल हो गए, क्रिश्चियन चर्चेस गिरते ही चले आ रहे हैं। इतवार को किसी चर्च है अपने रिश्तेदार से पूछेगा, बताएगा खाली पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है? खाली पड़ा हुआ है। क्रिश्चियन चर्चेस उस वक्त से, उसके बाद 200 साल बाद वो आ गई अजूजा स्टेट वाली गैर जुबान, तो मिल के जो इन्होंने फंड मारा है। और याद रखिएगा ये तो बिदते ऐसी है, मेरा बड़ा ईमान था मैं इनको कभी एक्सपोज करूं दोनों को इकट्ठा। दोवी अंजदियां ने नचदे हो गए एच खुदादा रूए, बोलदे हो गए एच खुदादा रूए। दोनों पे आपने सिमिलैरिटी देखी है। नचन दे अंदर की है खुदादा रू, बाकी अंदर नहीं। तो फिर तो यीशु नहीं नाचा तो उसने गलती कर दी, आसमान पर खुदा नहीं नाचा उसने भी गलती कर दी, फरिश्ते नहीं नाचते उन्होंने भी गलती कर दी, नबी रसूल नहीं नाचे। और जो ये जुबान बोलते, बाइबल में लिखा है कि तू कलीसिया में मत बोलना, अपने दिल में बोल। अजीजों याद रखिएगा ये दोनों बिदतें साथ साथ आई और दोनों बिदतों ने ऐसा चर्चों का बेड़ा गर्क किया कि वेस्ट में ये चर्च खत्म हो चुके हैं। वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर ये चर्चेज जो है वो खत्म हो चुके हैं। सिर्फ किस वजह से? सिर्फ किस वजह से? हमारा टॉपिक क्या था? हमारा टॉपिक क्या था? ज्यादा लोग खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे, कसरत अरवा खुदा की बादशाही में नहीं जाएंगी। इन्होंने अपनी तादाद को बढ़ाने के लिए ये काम किया कि बढ़ेगी, तादाद बढ़ेगी, डिस्को से उठाकर लोगों को ले आए चर्च में। और हवाला पता क्या देते थे? यीशु भी तो जाता था शराबियों के पास। ओ भाई यीशु जाता था शराबियों के पास, लेकिन शराबी जो है वो तौबा करते थे, या यीशु भी उनके साथ शराब पीना शुरू हो जाता था। काहिन शराब नहीं पीते, बड़े बड़े काहिन शराब नहीं पीते, लावी शराब नहीं पीते। आजकल जो अपने आप को लावी कहते हैं, हैकले मुकद्दस जो कहते हैं खुदा का घर है, वहां खड़े होकर शराब नहीं पीते। ऐसा मरिंडा में चले जाए ईसा नगरी में, वहां ड्रेसेस में खड़े होकर शराब ले रहे होते हैं। ये सारा कल्चर वहां से आया दोस्तों। और इस 2-3 कल्चरों जो इकट्ठे आए, वेस्ट का चर्च इन्होंने बर्बाद करके रख दिया, सिर्फ इस वजह से कि मेजॉरिटी हो, कसरत हो, आपके चर्चेस बूस्ट अप हो। और एक हमारे पाकिस्तान में एक बड़ी डिनोमिनेशन है, वो कहता है एंड में खाना खिलाओ चर्च को। एंड में क्या करो? खाना खिलाओ, देखो तुम्हारा चर्च बूस्ट अप हो जाएगा। तो फिर बहुत यीशु मसीह के अंदर तुम्हारे विच बहुत रोटी खाना लेने। वो कहता है तू रोटी खाना ले ले, एक कहता है रोटी खवाओ तो ज्यादा होंगे। ये ज्यादा तादाद क्यों चाहिए? क्योंकि शैतान कहता है ज्यादा इकट्ठा कर, सब नाल ही लेके मरागा। मूसा कितने थे? एक। दानियल कितने थे? एक। मत्ती कितने थे? एक। पौलुस कितने थे? एक। अय्यूब कितने थे? एक। अजीजों याद रखिएगा, जमीन पर आपका काम है कलाम करना, लेकिन अकल और हुकूमत और खुर्म के साथ। आपके अंदर कोई ऐसा ना आ जाए जो आप लोगों को बिगाड़ दे, आप लोग के अंदर ऐसा ना आ जाए कोई आपको बिगाड़ दे। इस चीज को एक्सपोज किया 21 जून 1971 में टाइम मैगजीन ने यीशु मसीह की फोटो लगाकर, जहां पर लिखा था जीसस रेवोल्यूशन, उन्होंने बताया ये काम हुआ और इस काम से आज हमारे चर्च गिर पड़े, चर्चेस हमारे मर पड़े। तो आपको नहीं लगता आपके चर्चेस में भी यही काम हो रहा है? फर्क इतना, वो चर्च खाली हो गए, ए चर्च पार गए, वो चर्च खाली हो गए, ए चर्च पार गए। तो तुम ही जान गए कितने
कितनी कौमें आपके खिलाफ अदावत रखेंगी? सारी सब। सबको। कितने लोग आपके खिलाफ अदावत रखेंगे? सब लोग। याद रखिएगा दोस्तों, सब लोग आपसे दावत रखेंगे। मैं भी आपसे दावत रखूंगा, आप मेरे खिलाफ हो जाएंगे, मैं आपके खिलाफ हो जाऊंगा। इसी दुनिया में आप देखेंगे यीशु मसीह के सारे शागिर्द थे कि नहीं? 120 शागिर्द थे, फिर 3000 शागिर्द थे, फिर लाखों शागिर्द थे, फिर करोड़ों शागिर्द थे। कितने लोगों को वो खिलाता था, कितने लोगों को वो पिलाता था, वो जिंदा खुदा के साथ चलते थे। लेकिन याद रखिएगा, जब यीशु को छोड़ना था तो सारे छोड़ के चले गए। जब यीशु को छोड़ना था तो सारे छोड़ के चले गए। यीशु के सारे रसूल छोड़ के चले गए। यीशु का एक बंदा जो उसके साथ था वो छोड़ के चला गया, जो कहता था खुदावंद मैं तेरे लिए अपनी जान दूंगा, वो 3 बार इनकार कर गया। यीशु अकेला सूली पर चढ़ गया। हालेलुया, हालेलुया। ये है जिंदा खुदा का कलाम। जो सूली ते भी चढ़िया ते बादशाही च नाल एक नूं लै के गया। बादशाही च नाल किन्ना लै गया? एक नूं लै के गया कि तू आज ही मेरे साथ जाऊंगा, फिर तो उसमें होगा। सिर्फ किस वजह से? इस वजह से उसने बोला था कि किसी ने इस पे अमल नहीं किया। ये कलाम तो उनके सामने जिंदा इंसान बन के बातें करता था। ये कलाम तो उनके सामने जिस्म लेकर आ गया, लेकिन उन्होंने भी रद्द कर दिया। आज हमारे आपके सामने ये कलाम है, लेकिन अजीजों हम साउंड डॉक्ट्रिन की, हम सही तर्जे तालीम की कोशिश नहीं करते। मैं भी आपसे पूछूंगा ना, कितने लोग हैं जो बाइबल पढ़ते हैं? मुझे मायूसी हो। कितने लोग हैं जो डेली दुआ करते हैं? मुझे मायूसी हो। इसीलिए बाइबल में लिखा है बुलाए गए तो बहुत है, लेकिन बरगजीदे आप में से भी थोड़े ही हैं। जय मसीह की। खुदा आपके साथ हो, खुदा आपको बड़ी बरकत दे। सुबह चाहता हूं खुदा बाप के लिए, यीशु मसीहा के लिए, खुदा रूह कुदुस के लिए। और आज जो सुबह में मुझे फीवर था, जिंदा खुदा ने मेरा वो बुखार ठीक किया। जिंदा खुदा ने मुझे मुखलसी से आजाद किया। जिंदा खुदा ने मुझे तकलीफ से आजाद किया। जिंदा खुदा ने मुझे बीमारी से आजाद किया। जिंदा खुदा ने मुझे कर्जों से आजाद किया। जिंदा खुदा ने तमाम लानतों से मुझे आजाद किया, ताकि खुदा की साउंड डॉक्ट्रिन, जिंदा खुदा का कलाम दुनिया तक पहुंचाऊं। हालेलुया।